हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। ठंडियां शुरू हो गई हैं। मौसम करवट बदल रहा है। इस ठंडियों में आपको एक शब्द बार बार सुनाई देगा। वो है पश्चिमी विक्षोभ। जब भी ठंडियों में बारिश होगी, कोई चक्रवाती स्थितियां पैदा होंगी, बर्फबारी होगी, तब उसका जिक्र होगा पश्चिमी विक्षोभ का। तो आज हम इस लेक्चर में समझते हैं कि भाई ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या आखिरकार, क्यों इतना ज्यादा ठंडियों में इसका नाम होता है। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द आप देखिए, पश्चिमी विक्षोभ। दो शब्द हैं, एक है पश्चिमी, दूसरा हो गया विक्षोभ। इंग्लिश में बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पश्चिमी यानी कि ये पश्चिम दिशा से आता है। विक्षोभ क्या होता है? जब ठंडी हवाएं गर्म हवाएं मिलती हैं तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो उसी को विक्षोभ कहते हैं। दो तरीके के चक्रवात पाए जाते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। दोनों अलग अलग तरीके के चक्रवात होते हैं, दोनों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी अलग अलग है। तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि ठंडी और गर्म हवाएं जहां पे मिलती हैं वहां से पैदा होता है। चक्रवात के विषय में जानकारी मैं दूंगा जब चक्रवात वाला वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप बिल्कुल डिटेल में समझ पाएंगे कि चक्रवात क्या होता है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि ये चक्रवात क्या है। ठीक है, तो ये पैदा कहाँ होता है? ये अटलांटिक सागर पैदा होते हुए भूमध्य सागर से होता हुआ, कैस्पियन सागर से होता हुआ ईरान के जरिए भारत में पहुंचता है। भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से ये पानी से सैचुरेटेड हो जाता है, जो आगे बरसात में काम आता है। और जेट हवाएं होती हैं जो इसको गति प्रदान करती हैं। अब जेट हवाएं क्या होती हैं इसके विषय में भी जब हवा का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब जेट के बारे में विस्तार से समझा जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक ऊपर तेज गति की हवाएं होती हैं जिनको जेट पवन कहते हैं। तो उसके जरिए ये भारत में प्रवेश करता है। जब ये भारत में एंट्री कर लेता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका इतना नाम क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए, हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो इसके देखो भाई दो लाभ हैं। कृषि और दूसरा हो गया ग्लेशियर निर्माण। ग्लेशियर निर्माण। जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है तो सर्दियों के मौसम में पश्चिम भारत यानी कि पंजाब हो गया, आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी सिरा हो गया, इन सब स्थानों पे क्या होता है? बारिश होती है। ठंडियों में बारिश होती है। और बारिश से क्या करती है? ये गेहूं की कृषि के लिए बहुत आवश्यक होती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गेहूं की खेती के लिए अमृत है। तो जब मानसून जब पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है तो गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। और आप जानते हैं कि गेहूं का जो है भारतीय खाद्य आपूर्ति में कितना बड़ा योगदान है। तो इससे हो गया। दूसरा हो गया ग्लेशियर का निर्माण। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा? भाई ग्लेशियर के निर्माण से बहुत बड़ा फायदा है। अब आप समझिए, पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के ग्लेशियरों को बढ़ाता है। ठीक है, जितना ज्यादा ग्लेशियर से देश समृद्ध रहेगा उतना ज्यादा नदियों में प्रवाह होगा। भारत की बड़ी नदियां गंगा यमुना सतलज वगैरह जो है इसी ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती हैं, इसलिए साल भर बहती रहती है। इसी वजह से इन्हें सतत वाहिनी नदियां कहा जाता है। नदियां भी भारत में कई प्रकार की होती हैं, उसका भी अलग अलग पैटर्न होता है। इसके बारे में भी आगे बात की जाएगी जब नदी वाला वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि ये ग्लेशियर का रोल क्या है भारत में। समृद्धि होगी तो नदियों में प्रवाह होगा। अगर आप समझिए, अगर ग्लेशियर अभी खत्म हो जाए तो क्या होगा? नदियों में प्रवाह खत्म हो जाएगा। उत्तर भारत की सारी नदियां सूख जाएंगी। इससे जो जमीन के नीचे की जो नमी होती है, जहां से पेड़ पौधे उगते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। धीरे धीरे पूरा इलाका जो है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज्यादा अहमियत है इस ग्लेशियर की। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या करता है? ग्लेशियर का निर्माण करता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि भाई ठंडी बढ़ जाती है, अनावश्यक ठंडियों में बारिश होती है, जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, ये सब नुकसान है। लेकिन ये छिटपुट नुकसान है, उससे ज्यादा इसके फायदों को देखना चाहिए। ये जो दो बड़े फायदे हैं,
ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। कई बार एक सवाल भी बनता है कि भारत में सर्दियों में बरसात किसके किसके कारण होती है। तो दो ही चीज़ों से होती है। पहला तो अगर पश्चिमी भारत की बात की जाए तो ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। दूसरी बारिश क्या होती है, लौटते मानसून से होती है, जो तमिलनाडु वाले इलाके में होती है। क्यों? क्योंकि जब मानसून लौट रहा होता है तो जो बंगाल की खाड़ी से जो धारा जा रही होती है वही थोड़ा सा पानी से संतृप्त हो जाती है, जो तमिलनाडु में टकरा के बरसात करती है। तो ये सवाल बनते हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। खैर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने ये शुरुआत की है, आगे आपको बिल्कुल गहराई से और डिटेल से मैं आपको बताता ही रहूंगा। फिलहाल मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मैं दोनों फॉर्मेट में वीडियो बनाता हूँ, एक तो आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे और दूसरा मैं वीडियो के फॉर्मेट में भी बनाता हूँ। वो ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं। जब मैं खरीद लूँगा तो सिर्फ एक ही चीज़ से काम चल जाएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है कि थोड़ा सा ग्राफिक्स ऑफिस का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कम आकर्षक होता है। लेकिन समझाने के परिप्रेक्ष्य से आप समझिए। और ये रहा आपके लिए पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, फिर चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके लिए उपयोगी हो। तब तक के लिए नमस्कार।